सोचो, अगर चटकीले साइन बोर्ड, धांसू स्टिकर्स या अपनी पसंद के कपड़े ना हो तो दुनिया कैसी होगी? सोचना भी मुश्किल है ना। विनाइल प्लॉटर रेडियम मशीन्स इन सब क्रिएटिव चीजों को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ये कंप्यूटर से चलने वाली मशीन्स बिजनेस वालों, डिजाइनर्स और हॉबीइस्ट सबके लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत ही एस्थेटिक और अलग अलग तरह के काम कर सकती हैं। इसीलिए आजकल के डिजाइन के जमाने में इनका होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम विनाइल प्लॉटर रेडियम मशीन्स की दुनिया को देखेंगे, उनके पार्ट्स, मटेरियल और उनके जादू को समझेंगे। विनाइल प्लॉटर रेडियम मशीन्स ने हमारे देखने और बनाने के तरीके को बदल दिया है। छोटे छोटे डिकैल्स से लेकर गाड़ियों के बड़े बड़े रैप्स तक ये मशीन्स बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को बड़ी आसानी से कर सकती हैं। ये अलग अलग मटेरियल पर डिजाइन काट सकती हैं, जिससे बिजनेस और लोगोसन के लिए नए रास्ते खुलते हैं। चाहे आप एक्सपर्ट हो या अभी शुरुआत कर रहे हो, विनाइल प्लॉटिंग समझने से आप अपने आइडियाज को असलियत में बदल सकते हैं। विनाइल प्लॉटर रेडियम मशीन्स सिर्फ डिजाइन स्टूडियो और साइन शॉप्स तक ही सीमित नहीं है। ये एडवर्टाइजिंग, फैशन और गाड़ियों की कस्टमाइजेशन जैसी इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होती है। ये अच्छी क्वालिटी के टिकाऊ ग्राफिक्स बना सकती हैं, जिससे प्रमोशनल मटेरियल से लेकर गाड़ियों के स्टिकर्स तक सब कुछ बनाया जा सकता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इन मशीन्स के और भी नए इस्तेमाल देखने को मिलेंगे। हर विनाइल प्लॉटर रेडियम मशीन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। हर पार्ट मशीन की परफॉर्मेंस, सटीकता के लिए जरूरी होता है। इन पार्ट्स को समझना मशीन चलाने वालों और इन मशीन्स में इंटरेस्ट रखने वालों दोनों के लिए जरूरी है। प्लॉटर ही मशीन का सबसे अहम हिस्सा होता है। इसमें मोटर्स और गियर्स होते हैं जो ब्लेड को चलाते हैं। ये एक कंप्यूटर से निर्देश लेता है और ब्लेड को सही जगह पर चलाकर मटेरियल को काटता है। ब्लेड की क्वालिटी भी जरूरी है, क्योंकि इससे कटिंग की सटीकता पर असर पड़ता है। अलग अलग मटेरियल और मोटाई के लिए अलग अलग ब्लेड होते हैं। साधारण ब्लेड के अलावा कुछ विनाइल प्लॉटर रेडियम मशीन्स में रोटरी ब्लेड भी होता है। ये मोटे और लचीले मटेरियल जैसे मैग्नेटिक शीट या रिफ्लेक्टिव विनाइल को काटने के लिए होता है। रोटरी ब्लेड घूमता रहता है, जिससे घुमावदार डिजाइन भी आसानी से कट जाते हैं। मटेरियल को स्थिर रखने के लिए विनाइल प्लॉटर रेडियम मशीन्स में रोलर्स होते हैं। ये रोलर्स मटेरियल को कसकर पकड़े रहते हैं ताकि कटिंग के दौरान वो हिले नहीं। रोलर्स मशीन के सेंसर्स के साथ काम करते हैं, जो मटेरियल की पोजीशन देखते हैं और कंट्रोल सिस्टम को बताते हैं। विनाइल प्लॉटर रेडियम मशीन्स कई तरह के मटेरियल पर काम कर सकती है। आम विनाइल से लेकर रेडियम और पेपर तक हर मटेरियल के अपने गुण होते हैं। अपने प्रोजेक्ट के लिए सही मटेरियल चुनना जरूरी है। विनाइल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है। ये कई रंगों, फिनिश और मोटाई में आता है। ये लचीला, टिकाऊ और सस्ता होता है, इसलिए साइनेज, डिकैल्स, कपड़ों और स्टिकर्स के लिए अच्छा है। रेडियम, जिसे रिफ्लेक्टिव विनाइल भी कहते हैं, सुरक्षा के लिए जरूरी है। इसमें छोटे छोटे कांच के टुकड़े होते हैं जो रोशनी को वापस रिफ्लेक्ट करते हैं। ये रोड साइंस, सेफ्टी मार्किंग्स और गाड़ियों के डिकैल्स के लिए सही है। विनाइल और रेडियम के अलावा कुछ मशीन्स पेपर और स्टिकर पेपर पर भी काम कर सकती हैं। इससे पेपर क्राफ्ट, कस्टम स्टिकर्स और स्टेंसिल बनाए जा सकते हैं। ट्रांसफर टेप बहुत जरूरी होता है। ये विनाइल डिजाइन पर लगाया जाता है, जिससे डिजाइन को आसानी से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जा सके। इससे डिजाइन बिना बिगड़े लग जाता है। डिजिटल डिजाइन को विनाइल प्लॉटर रेडियम मशीन से असली प्रोडक्ट में बदलना एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। हर स्टेप डिजाइन तैयार करने से लेकर लगाने तक जरूरी है। सबसे पहले डिजाइन तैयार किया जाता है। इसे एडोबी इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ जैसे सॉफ्टवेयर में बनाया या इंपोर्ट किया जाता है। वेक्टर ग्राफिक्स गणित के समीकरणों से बनते हैं, जिससे डिजाइन का साइज बदलने पर क्वालिटी खराब नहीं होती। डिजाइन फाइनल होने के बाद सही मटेरियल चुनना और मशीन की सेटिंग्स एडजस्ट करना जरूरी है। ब्लेड की गहराई, स्पीड और प्रेशर सब कुछ मटेरियल के हिसाब से सेट करना होता है। फिर कटिंग प्रोसेस शुरू होता है। विनाइल प्लॉटर रेडियम मशीन कंप्यूटर से निर्देश लेती है और ब्लेड को चलाकर डिजाइन को काटती है। मशीन की सटीकता से बारीक डिजाइन भी सही से कट जाते हैं। कटिंग के बाद वीडिंग की जाती है। इसमें डिजाइन के आसपास के एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाया जाता है। आखिर में डिजाइन को ट्रांसफर टेप की मदद से दूसरी जगह पर लगाया जाता है। सेक्शन 5, बिजनेस के लिए प्रेसिजन कटिंग, प्रैक्टिकल इस्तेमाल मटेरियल्स। विनाइल प्लॉटर रेडियम मशीन्स कई बिजनेस के लिए जरूरी हो गई हैं। ये साइनेज, ब्रांडिंग, प्रमोशनल मटेरियल और बहुत कुछ बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। साइनेज के लिए
विनाइल प्लॉटर रेडियम मशीन सबसे अच्छी हैं। इनसे प्रोफेशनल दिखने वाले साइन, बैनर्स और विंडो ग्राफिक्स बनाए जा सकते हैं। विनाइल टिकाऊ होता है, इसलिए साइन ज्यादा दिन तक चलते हैं। गाड़ियों के ग्राफिक्स भी पॉपुलर हो गए हैं। छोटे डीकल्स से लेकर पूरे गाड़ी के रैप्स तक इन मशीन से गाड़ियों को चलते फिरते विज्ञापन में बदला जा सकता है। प्रमोशनल प्रोडक्ट्स भी विनाइल प्लॉटिंग से बदल गए हैं। अब कस्टम डिजाइन वाले कपड़े, मग, बैग और बहुत कुछ बनाना आसान है। ये पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाते हैं। इनके अलावा विनाइल प्लॉटर रेडियम मशीन सेफ्टी साइंस, लेबल्स और मार्किंग्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। सेक्शन 6 क्रिएटिविटी को बढ़ावा। डिजाइन इंडस्ट्रीज में विनाइल प्लॉटर्स। विनाइल प्लॉटर रेडियम मशीन्स डिजाइनर्स के लिए जरूरी हो गई है। ये उन्हें अपनी कला को आगे बढ़ाने में मदद करती है। फैशन की दुनिया में विनाइल प्लॉटर्स कपड़ों, जूतों और एक्सेसरीज के लिए डिजाइन बनाने के काम आती है। डिजाइनर्स अलग अलग तरह के विनाइल से नए नए डिजाइन बना सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनर्स और इलस्ट्रेटर्स स्टिकर्स, डिकल्स, वॉल आर्ट और बहुत कुछ बनाने के लिए विनाइल प्लॉटर्स का इस्तेमाल करते हैं। फाइन आर्टिस्ट्स भी विनाइल प्लॉटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये बड़े म्यूरल्स, पेपर कटिंग्स और मिक्स्ड मीडिया आर्ट वर्क के लिए स्टेंसिल बनाने के काम आती है। DIY और क्राफ्टिंग करने वाले लोग भी विनाइल प्लॉटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये घर की सजावट, गिफ्ट्स, स्क्रैप बुकिंग और पार्टी डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होती है। सेक्शन 7 अपनी पसंद की चीजें, पर्सनलाइजेशन और कस्टमाइजेशन। विनाइल प्लॉटर रेडियम मशीन से अपनी पसंद की चीजें बनाना आसान हो गया है। फोन केस, लैपटॉप, पानी की बोतल और मग जैसी रोजमर्रा की चीजों को विनाइल डीकल से पर्सनलाइज किया जा सकता है। पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स भी पॉपुलर हो गए हैं। कस्टम डिजाइन वाली टी शर्ट, मग या बैग, ये गिफ्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। विनाइल प्लॉटर्स से लोग अपने शौक भी पूरे कर सकते हैं। गाड़ी पसंद करने वाले लोग कस्टम डीकैल्स बना सकते हैं और स्पोर्ट्स फैन अपनी TM के लोगो वाले स्टिकर्स बना सकते हैं। घर की सजावट भी विनाइल प्लॉटिंग से बदल गई है। लोग कस्टम वॉल डीकल्स, विनाइल लेटरिंग और फर्नीचर के लिए स्टेंसिल बना सकते हैं। सेक्शन 8 भविष्य को बदलते हुए टेक्नोलॉजी में तरक्की। विनाइल प्लॉटर रेडियम मशीन्स की दुनिया लगातार बदल रही है। नई टेक्नोलॉजी से और भी ज्यादा सटीकता, स्पीड और अलग अलग तरह के काम करने की क्षमता मिल रही है। लेजर कटिंग टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी तरक्की है। लेजर कटर्स बहुत तेज और एस्टिक होते हैं, इसलिए ये बारीक डिजाइन और ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन के लिए अच्छे हैं। ये लकड़ी, एक्रिलिक और चमड़े जैसे कई मटेरियल पर काम कर सकते हैं। प्रिंट एंड कट विनाइल प्लॉटर्स भी पॉपुलर हो गए हैं। ये प्रिंटिंग और कटिंग दोनों कर सकते हैं। इनसे विनाइल पर कलर डिजाइन प्रिंट करके फिर उसे काटा जा सकता है। सॉफ्टवेयर में भी तरक्की हुई है। डिजाइन सॉफ्टवेयर अब ज्यादा आसान हो गए हैं और इनमें नए फीचर्स भी हैं। भविष्य में विनाइल प्लॉटिंग में और भी ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। रोबोट्स और AI मटेरियल लोडिंग, वीडिंग और डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन जैसे काम कर सकेंगे। सेक्शन 9 निष्कर्ष विनाइल प्लॉटर्स का इंपैक्ट। विनाइल प्लॉटर रेडियम मशीन्स ने हमारे देखने और बनाने के तरीके को बदल दिया है। साइनेज, पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स, फैशन और फाइन आर्ट में इन मशीन्स ने लोगोसन को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने में मदद की है। विनाइल प्लॉटर्स एस्टिक अलग अलग तरह के काम कर सकती हैं और सस्ती भी हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, इन मशीन्स के और भी नए इस्तेमाल देखने को मिलेंगे। विनाइल प्लॉटिंग का भविष्य उज्जवल है। नई टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और ऑटोमेशन से ये मशीन्स और भी बेहतर होती जाएंगी। चाहे साइनेज बनाना हो, गिफ्ट्स पर्सनलाइज करना हो या आर्ट वर्क बनाना हो, विनाइल प्लॉटर रेडियम मशीन्स हमारी क्रिएटिविटी को दिखाने में मदद करती रहेंगी।